नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर। जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के यहाँ पे क्यूरी भी है कि सर बताइए रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लग जाता है एंड जो प्रेजेंट में वैकेंसी चल रही है, प्रेजेंट में जो आपका रिक्रूटमेंट चल रहा है लाइक आपका सेक्शन कंट्रोलर, एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, इनमें कितना टाइम लग जाएगा। अभी जैसे कि डीवी मेडिकल चल रहा है आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट का, तो फाइनल ज्वाइनिंग तक इसमें कितना टाइम आपका लग सकता है। तो उन सभी बातों का इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी आपसे जानकारी छूटे नहीं। देखिए दोस्तों, नॉर्मल प्रोसेस की बात करते हैं अपन। अगर नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो आपका 15 से 18 महीने इतना मंथ तो आपको लगेगा, यानी कि 1.5 साल आप मान के चल सकते हैं एक पोस्ट को, मतलब एक जो रिक्रूटमेंट आती है उसको कंप्लीट होने में। रेलवे में इतना टाइम तो लगता है, मतलब कितना ही जल्दी रेलवे करवा ले, कितना ही जल्दी रिजल्ट वगैरह दे ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो खींच देगा उस चीज को और आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 1.5 साल तो आराम से खींच जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके ऊपर खींचेगा वो तो अलग ही बात है, लेकिन 1.5 साल तक का टाइम तो आपको आराम से लग जाएगा। देखिए, मैं नॉर्मली हमारी बात बताता हूँ आपको, हमारे में कितना टाइम लगा था, उसके बेसिस पे फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि अभी कितना टाइम लग सकता है। तो बेसिकली दोस्तों, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि जैसे हमारी 2019 वाली वैकेंसी थी, तो दिसंबर या अक्टूबर के अंदर, सॉरी नवंबर या दिसंबर के अंदर उस टाइम पे एग्जाम लगने वाला था हमारा CBT 1 का। लेकिन दुर्भाग्यवश कोरोना आ गया था, कोरोना के चलते 1-2 साल खिंच गए थे। फिर होता है CBT 1, देन CBT 1 का रिजल्ट आता है 15 जनवरी 2022 को। उसके बाद में उस टाइम पे एनटीपीसी सिंगल ही हुआ करता था, कोई ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों मिक्स था, और दोनों मिक्स में सारी आपकी जो लेवल थे 2 से लेके 6 तक, वो सारे उसमें कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। फिर उसके बाद में जब आपका CBT 2 हुआ था, तो CBT 2 में फिर आपका अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे निकली थी और उनका अलग अलग फिर लेवल के हिसाब से आपका एग्जाम हुआ था। अब 15 जनवरी को रिजल्ट जारी होने के बाद में CBT 1 का, फिर उसके बाद में आपका CBT 2 हुआ था। CBT 2 होने के बाद में आपका फिर जो स्टेशन मास्टर थे उनके लिए CBET हुआ था, और जो टाइपिंग वाली पोस्ट थी उनके लिए टाइपिंग हुआ था। तो मैं बता रहा हूँ स्टेशन मास्टर की, जैसे कि सबसे पहले हमारा ही रिक्रूटमेंट हुआ था। तो उस टाइम पे जब CBET वगैरह सब कुछ लगने के बाद में, रिजल्ट वगैरह सब आने के बाद में 7 सितंबर था, 7 सितंबर को हमारा एक डीवी लिस्ट जारी हुई थी कि आपकी डीवी लगने वाली है, और 25 सितंबर को डीवी स्टार्ट थी। यानी 25 सितंबर को हमारा पहला पैनल था, जिसमें 25 सितंबर को डीवी स्टार्ट थी, एंड 4 से 5 दिन वो बोले गए थे, और 30 तारीख को हमें फ्री कर दिया गया था। यानी कि सितंबर यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद में आता है अक्टूबर मंथ। अब देख लीजिए, 30 सितंबर को हम फ्री हो गए। उसके बाद में 17 अक्टूबर को हमारा प्रोविजनल पार्ट पैनल जो लिस्ट होती है वो जारी हो गई थी, जिसके अंदर हमें मतलब जो जितने कैंडिडेट सेलेक्टेड थे, जैसे कि मतलब पूरा चेन्नई के अंदर तो 505 के समथिंग ऐसे कुछ कैंडिडेट थे। लेकिन फिर यहाँ पे आपका डिवीजन बढ़ गए थे, सबका डिवीजन अलॉट हो गया था। तो मतलब यहाँ पे 17 दिन हमें लगा था, 17 दिन आप मान सकते हैं। 17 दिन में हमारा जो है प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी हो गया था, यानी कि पता चल गया था कि कौन कौन से कैंडिडेट को कौन कौन सा आपका डिवीजन जो है वो अलॉट हुआ था। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जिनका डीवी मेडिकल हो रहा है, तो उनको कितना टाइम लग जाएगा, तो आप मतलब मिनिमम 15 दिन से लेके और मैक्सिमम 25 से 30 दिन आप मान सकते हैं। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आराम से आपका जो है प्रोविजनल पार्ट पैनल जो है जारी हो जाएगा। उसके बाद में बीच में भी बहुत सारे फिर वापस से, मतलब जैसे कि एडिशनल प्रोविजनल पार्ट पैनल वगैरह स्टार्ट हो रहा था। जैसे डीवी मेडिकल के अंदर जो फेल वगैरह हुए थे ना, उनकी जगह फिर दूसरों को यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया गया था। तो वो चल चला के फिर 12 नवंबर को हमें वापस से बुलाया गया। और एक चीज ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे रेलवे की एक गंदी बात ये है कि वो लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि आज कितनी तारीख है, आज है 16 जून, और पता चल रहा है कि 20 जून को आपको अपने जोन के अंदर बुलाया जा रहा है वापस से सेकंड डीवी के लिए। बोले तो मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो प्रोसेस रहता है आपका रिक्रूटमेंट का, ऑफर लेटर वगैरह मिलके आपको बीच में, जैसे कि यहाँ पे हमें जो ऑफर लेटर वगैरह मिला था ऑनलाइन, हमें मेल के द्वारा मिला था। यहाँ पे बहुत सारे स्पीड पोस्ट से भी मिल गया था बहुत सारे कैंडिडेट को, लेकिन हमें नहीं मिला था, हमें ऑनलाइन मेल से मिल गया था। और हमारा एक ग्रुप क्रिएट हो गया था जो चेन्नई वाला था, उसके अंदर एक ग्रुप हो गया था जिसमें जो भी अलॉट हुए थे फर्स्ट पैनल के अंदर, उनको सभी को जो है ऐड कर दिया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक थोड़ी सी गंदी आदत रहती है रेलवे की, जो कि मतलब 2-3 दिन पहले बताता है कि आपको उस दिन आना है। जबकि दूर जाने वाले कैंडिडेट, जैसे कि हम अब राजस्थान से चेन्नई आने वाले थे, तो आने में बहुत दिक्कत हुई। हमने मतलब हैंड टू हैंड हमें फिर फ्लाइट बुक करनी पड़ी, और फ्लाइट के जरिए हम यहाँ पे पहुंचे। तो 12 तारीख को मतलब हमें बुलाया गया। तो अब आप देख सकते हैं 17 तारीख को हमारा प्रोविजनल पैनल जो है जारी होने के बाद में 12 तारीख को हमें बुलाया जाता है। तो लगभग यहाँ पे आपका कितना, लगभग 25 दिन यहाँ पे हो गया वापस। तो 25 से 1 महीना मान लो कि आपको दोबारा बुलाएगा। फिर यहाँ पे आपका पूरा प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पे आपका इंडिमनिटी बॉन्ड,
देन आपकी टीसी वगैरह और जो डॉक्यूमेंट्स है, मैंने डॉक्यूमेंट्स का वीडियो बना रखा है, उसमें फुल डिटेल जो वाला वीडियो है उसके अंदर बताया है। तो जो बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके बचे हैं ना, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके उस टाइम पे मांगे जाएंगे। फिर उस टाइम पे आपका अटेस्टेशन फॉर्म भी होता है, वो भी फिल करके लेके जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें होगी। फिर डिवीजन ऑफिस के अंदर आपका पूरा मतलब एक तरह से वापस से चेक वगैरह होंगे और फिर उसके बाद में आपको फिर से घर भेज दिया जाएगा। अब ये हमें 12 नवंबर को हमें बुलाया गया था। 12 नवंबर के बाद में हमें बोला गया कि 21 नवंबर तक आप यहीं पे रुकिए। 21 नवंबर तक यानी कि 6-7 दिन हमें चेन्नई में रोकने के लिए बोला। तो फिर हम 2-4 दिन तो कैसे भी मतलब यहाँ पे घूमने में निकाले। बाद में पता चलता है कि वापस से आप घर जा सकते हैं, जब कुछ भी इंटीमेशन होगा तो हम कॉल करेंगे। उसके बाद में फिर हमें 12 तारीख का हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था। मतलब 12 तारीख को हमें ट्रेनिंग जो जहाँ पे ट्रेनिंग हमारी होती है त्रिची के अंदर, वहाँ पे रिपोर्ट करना था। तो हमें 6 तारीख को पता चलता है कि आपको वहाँ पे बुलाया है और 8 तारीख को आपको रिपोर्ट करना है। अब बताइए 3 दिन के अंदर कैसे रिपोर्ट करें। फिर से हमने वापस से दोबारा फ्लाइट बुक की और 2 दिन के अंदर वहाँ पे पहुंचे। फिर 1-2 दिन हमारा डिवीजन के अंदर टाइम लगा वापस से, जैसे कि वो प्रोसेस वगैरह देखते हैं, फिर आपको पास वगैरह इश्यू करके और वो भेज देते हैं ट्रेनिंग के लिए। यानी कि 2 दिन पहले आपको वहाँ से मतलब रवाना कर देंगे। आपको जाके 1 दिन पहले ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंच जाना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मतलब जनवरी में CBT उनका रिजल्ट जारी हुआ था और लास्ट दिसंबर आते आते हमें ज्वाइनिंग मिल गई थी। यानी कि 1 साल यहाँ पे लगाना, 1 साल यहाँ पे इसलिए इतना जल्दी हो गया दोस्तों, क्योंकि जो ऑलरेडी टाइम है ना हमारा खिंच चुका था। ऑलरेडी जो टाइम चल रहा था कोरोना की वजह से खिंच गया था, इसलिए यहाँ पे 1 साल लगा। लेकिन अभी आप देखोगे 2024 वाली वैकेंसी है और उसका जो DV है अभी चल रहा है। यानी कि 2025 और ये 26 आ गया, आधा 26 चला गया है। 1.5 साल आप लोगों को हो जाएगी जब तक आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ नॉर्मल जो अभी प्रेजेंट में रिक्रूटमेंट चल रहा है उनकी। तो जैसे कि अभी जिन कैंडिडेट्स का DV कंप्लीट हो गया है, DV मेडिकल कंप्लीट हो गया है, तो 1 महीने के अंदर आपको जो है प्रोविजनल पार्ट पैनल आपको मिल जाएगा। उसके बाद में मतलब DV से लेके अगर मैं रिक्रूटमेंट तक की बात करूं तो आप करीबन 2 महीने मैक्सिमम मान के चलिए, 2 से ढाई महीने के अंदर आपका जो है सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, मतलब ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। बात करते हैं 2026 की न्यू रिक्रूटमेंट भर्ती की। अगर मान लीजिए 2026 में वैकेंसीज आती है तो उनका जो फाइनल सिलेक्शन है वो कब तक हो जाएगा आपका। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ALP की तो ऑलरेडी आपकी वैकेंसीज आ चुकी है, ALP के फॉर्म भी फिल हो चुके हैं। बाकी और अदर जो वैकेंसीज है वो धीरे धीरे जैसे इश्यू हो जाएगी। तो लगभग आपको 1.5 साल तो लेके चलना है दोस्तों, मिनिमम 1.5 साल आपको लगेगा। कोई सी भी वैकेंसीज हो, मतलब कितना भी जल्दी करा ले नहीं होगा। रेलवे के अंदर इतना टाइम लगेगा आपको, यानी कि 15 महीने से लेकर 18 महीने तक आप मान के चलिए, मिनिमम इतना टाइम आपको ज्वाइनिंग तक लगेगा ही लगेगा। अगर मान लीजिए ये तो है नॉर्मल प्रोसेस, अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो जाता है, जैसे कि आपका ग्रुप डी में किया है, CCAA वालों ने बीच में टांग अड़ा दी, फ्री फोकट में आपके 2-3 महीने वो खींच गए हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई दिक्कत होती है तो बीच बीच में टाइम खिंच जाएगा। रेलवे को भी मौका मिल जाता है उनको टाइम बढ़ाने के लिए। बाकी आपका जो नॉर्मल टाइम है आप 1.5 ईयर आप लेके चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।